पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एपेक्स कमेटी इजलास में भी शरीक नहीं हुई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत से इनकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इमरान खान का नाम लिए बगैर वार। कहा, एक पार्टी लीडर को जो इनसे हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे, इन्हें भी मदऊ किया। वो लीडर खत लिखते थे तो इनका नाम भी नहीं लिखते थे। एक तरफ जुल्म का बाजार गर्म करने वालों को सेटल करने को तैयार हैं, दूसरी तरफ मुल्क की तकदीर बदलने के लिए अपनों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। इस तरह के दोहरे मयार नहीं चलेंगे। पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि इमरान खान वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे। एक तरफ पीटीआई के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इनके साथ कैसे बैठ सकते हैं। वज़ीर आज़म ने 7 फरवरी को चेयरमैन पीटीआई इमरान खान समेत तमाम सियासी कायदीन को एपीसी में शिरकत की दावत दे रखी है। $417 अरब रुपए औसतन ये 13 साल में ये 35-36 अरब बनता है। वो कहाँ गया? कि अगर हमने सीटीडी पंजाब में उस वक्त 2.5 अरब में बनाई तो यहाँ 4 अरब में बन जाती, 5 अरब में बन जाती। यहाँ पर फोरेंसिक लैब जो है वो 14 अरब में हमने बनाई, वो यहाँ पर बनाते। सेफ सिटी 14 अरब में बनाया। केपी के पास सिर्फ इस मद में 417 अरब रुपए थे। वो एक छोड़ के 10 यहाँ पर सेफ सिटी सेंटर्स सूबे के दूसरे शहरों में बनाते। खैबर पख्तूनख्वा को मिलने वाले 417 अरब रुपए कहाँ गए? एहतसाब होना चाहिए। सीटीडी पंजाब 3 अरब में बनी, यहाँ 4 अरब में बना देते। 417 अरब रुपए में 10 सेफ सिटी बनाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर हिसाब मांग लिया। कहा, इंसदादे दहशत गर्दी के लिए मिलने वाले 417 अरब रुपए में से आधी रकम भी खर्च हुई होती तो सूबे के अवाम सुकून की नींद सोते। दहशत गर्द यहाँ किस तरह आए, कौन इनको लाया, यकीनन कौम इसका जवाब चाहती है। मुझे अफसोस है जो शहबाज शरीफ साहब ने अभी जो एपेक्स कमेटी में बात की है, इसको इस तरह नहीं करना चाहिए कि वो ये साबित करे कि केपी पुलिस जो है ना वो नाअहल है। आपने केपीके के फंड रोके और केपीके के इस वक्त सिर्फ 5 जनवरी तक जो है ना 230 बिलियन रुपीस जो है ना वो इस वक्त अदा करने हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल हमको भी यकजहती के लिए तैयार है। हम थोड़ा हुकूमत अपना रवैये पे नज़रसानी करे। पीटीआई के असद कैसर की एपेक्स कमेटी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू की मजम्मत। केपी के पुलिस से मुतालिक ऐसी गुफ्तगू से गुरेज करने का मशवरा। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोक लिए। 230 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत का रवैया फसादियत पर मबनी है। मुखालफिन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा सूबा खैबर पख्तूनख्वा मुतासर हुआ। तहरीक इंसाफ के दौर में दहशत गर्दी पर मौसर अंदाज में काबू पाया गया। पीटीआई दौर में बम धमाके, खुदकुश हमले या दहशत गर्दी के वाकयात नहीं हुए। दहशत गर्दी से मुतालिक तहरीक इंसाफ की पॉलिसी कामयाब रही। डॉलर की ऊंची उड़ान न रुक सकी। इंटरबैंक में डॉलर की आज भी हाई जंप। 6 रुपए 65 पैसे इजाफे से 278 रुपए 35 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज डॉलर 271 रुपए 35 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 4.5 रुपए महंगा होकर 280 रुपए का हो गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई के साबिक अरकान कौमी असम्बली हिस्सा लेंगे। इमरान खान ने साबिक अरकान असम्बली को कागजात नामजदगी जमा कराने और अपने हलकों में इलेक्शन मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इमरान खान ने कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने या न लेने का फैसला अभी नहीं किया। आज एक इजलास में फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात के लिए 33 हलकों में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर रखा है। इससे कबल इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में खुद हिस्सा लेने का ऐलान किया था। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र फैसला तब्दील कर लिया। इमरान खान ने घरों, दोस्तों और ख़ानदानों को लड़ाया। बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली। जहनी मरीज ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर झूठ, गाली और गोली को कौमी कल्चर बना दिया। मरियम नवाज ने इमरान खान को निशाने पर ले लिया। नून लीग की सोशल मीडिया टीम के इजलास में कहा, नौजवान माशरे में तहम्मुल, इखलाक, भाईचारे के जज्बे उभारे। इख्तलाफ करने वाले को दुश्मन न समझें।
इलेक्शन कमीशन बताए कब कराएगा इलेक्शन, गवर्नर को छोड़ें, आप इलेक्शन की तारीख दे दें। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। पंजाब में इलेक्शन की तारीख से मुतालिक पीटीआई दरखास्त पर समाअत। जस्टिस जवाद हसन ने कहा आइन में दर्ज है कि इलेक्शन 90 रोज में होने हैं। इससे पहले भी मौशी सूरत हाल खराब थी मगर इलेक्शन तो हुए थे। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। कल इस हवाले से पेशरफ्त हुई है। गवर्नर ने खत में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कोई ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन नहीं होंगे। जस्टिस जवाद ने कहा आप इतना काम कर रहे हैं, आप खुद इलेक्शन की तारीख दे दें। पीटीआई की दरखास्त पर गवर्नर के वकील को जवाब के लिए 9 फरवरी की तारीख दे दी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद पर एक और मुकदमा दर्ज। मरी के थाना तरेट में दर्ज मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस पर असलहा तानने और पुलिस पार्टी की वर्दी फाड़ने की दफात शामिल। शेख रशीद पहले ही 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस की तहरील में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। अदालत ने रिमार्क्स दिए, नोटिस मुअत्तल किया था। इसके तनाजुर में कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो बताएं। अदालत ने FIR के इंदराज से नहीं रोका था, ना आपकी इस्तदाक की थी। यहाँ तो एक केस में जमानत होती है तो किसी दूसरे मुकदमे में उठा लिया जाता है। पुलिस, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। शेख रशीद पर बिलावल भुट्टो से मुतालिक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम का मुकदमा दर्ज। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को आज ही कराची मुंतकिल किए जाने का इम्कान। मोचको थाने के SHO और STPO शेख रशीद को लेने इस्लामाबाद पहुंच गए। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ गुज़श्ता शब कराची के थाना मोचको में मुकदमा दर्ज किया गया। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक शेख रशीद की गुफ्तगू से पीपल्स पार्टी के कारकुनों में ज़बरदस्त इश्तियाल फैला। कारकुन सड़क पर निकल आए जिन्हें बहुत मुश्किल से रोका। पेशावर धमाके में खुदकुश हमलावर की एक और CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमलावर को खैबर रोड से पुलिस लाइंस की तरफ जाते देखा जा सकता है। तफ्तीशी टीम को खुदकुश हमलावर के बूट, पाँव और हेलमेट मिल गया। CCPO के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होने से पहले हेलमेट बाहर छोड़ा था। सानहे के बाद पुलिस लाइंस की मस्जिद में पहली नमाज जुमा अदा कर दी गई। पुलिस अफसरान और दीगर अफराद की शिरकत, शहदा के लिए खुसूसी दुआ। चेयरमैन PTI ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दहशतगर्दी में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। एक बार फिर हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार। कहा साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आई इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। शहबाज शरीफ ने 10 माह में मईशत और जमहूरियत को तबाह कर दिया। बुनियादी इंसानी हुकूक सल्ब और कानून की हुक्मरानी ख़त्म की। इन्हीं हरकतों की वजह से दहशतगर्दी भी फैली। सेनेट में परवेज इलाही के घर पर छापे की मजम्मत, ऑपोजिशन का वॉकआउट। कामिल अली आगा बोले परवेज इलाही के घर पर छापे पर वो ऐवान से वॉकआउट करते हैं। सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट के इजलास में सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा मुल्क में दहशतगर्दी सर उठा रही है, हुकूमत के वज़रा पर्चे कटवाने में मसरूफ़ हैं। इन्होंने दहशतगर्दी को डॉलर लेने और ख़ुद को लिबरल साबित करने के लिए इस्तेमाल किया। गवर्नर कहता है इलेक्शन नहीं हो सकता। इनके जहन पर इलेक्शन में इमरान खान का खौफ सवार है। लाहौर हाईकोर्ट का PTI के 43 MNAs के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए बेंच के रूबरू पेश करने का हुक्म। दरखास्त पर हाईकोर्ट ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया। दरखास्त में 43 अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी और स्पीकर के 22 जनवरी और इलेक्शन कमीशन के 25 जनवरी के नोटिफिकेशन चैलेंज किए गए हैं। मरियम नवाज लीडरशिप पोजीशन में आई हैं। मरियम नवाज को स्पेस चाहिए। अगर हम वहाँ होंगे तो इख्तलाफ राय होगा जो किसी के लिए मुनासिब नहीं है। नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की अपने इस्तीफे से मुतल्लिक वजाहत। कहा कि पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दिया है लेकिन पार्टी के साथ हूँ, हमेशा इसी पार्टी के साथ रहूँगा। बोले कि जब नई जनरेशन आती है तो पुराने लोगों को नए किरदार में आना पड़ता है।
इमरान खान की हुकूमत के दौर में नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी को 2 मरतबा वज़ारत उज़्मा की पेशकश की गई। ज़राए का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया था। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ये पेशकश उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने एक मुश्तरका दोस्त के तवस्सुत से की थी। अप्रैल में रूस से खाम तेल के कार्गो आना शुरू हो जाएंगे। मार्च के आखिर में कमर्शियल डील के मामला तय होंगे, जिसमें यह तय होगा कि कितना डिस्काउंट होगा और किस करेंसी में काम होगा। रूस से कमर्शियल कार्गो के सफर का वक्त 20 से 21 दिन है। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने सेनेट को आगाह कर दिया। कहा, ईरान की पेट्रोलियम की कंपनीज पर पाबंदी है। LPG और चंद पेट्रोलियम मसनूआत ईरान से बॉर्डर्स पर आ रही हैं। ईरान के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बढ़ाना मुश्किल है। पेट्रोल मजीद 30 रुपए महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% GST आयद करने पर हुकूमत का गौर। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके शाम में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज में झड़प, 2 दहशतगर्द मारे गए, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है कि दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। पाक फौज मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कारबंद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का दौरा, पुलिस लाइन धमाके के जख्मियों की इयादत की। वज़ीर आला सिंध की पेशावर में शोहदा की यादगार पर भी हाजिरी। पेशावर धमाके के शोहदा के लिए 10 लाख और जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने अगर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की तो यह मुजरिमाना काम होगा। मुजरिमाना, यह कौम के साथ जो है वो जुर्म किया जाएगा। किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। हमें अंदाजा है कि कितना दबाव डाला जा रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन हुकूमत या किसी के भी दबाव में आकर इंसाफ नहीं करेगा तो इलेक्शन कमीशन का हम इस तरह से नहीं छोड़ेंगे, घेराव करेंगे। मैंडेट और नतीजे पर किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, जमात इस्लामी वोटों और नशिस्तों के लिहाज से पहले नंबर पर है। हम हार जाएं तो कबूल करेंगे, हमारी जीत को तो तस्लीम किया जाए। कराची के वोट के साथ किसी का मजाक कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन अगर किसी दबाव में आएगा तो आईनी जंग के लिए तैयार हो जाए। पूरा इलेक्शन धांधली ज़दा था। तमाम ऑफिसर्स सिंध हुकूमत के थे। सिंध असेंबली में एक ही खानदान के 5 अफराद की ग्रेड 20 पर भर्ती का केस। सिंध हाई कोर्ट का हैरत का इजहार। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से सवाल किया, कभी सुना है आपने एक ही खानदान के 5 लोगों को एक ही जगह भर्ती किया गया हो? यहाँ लोगों को नायब कासिद की नौकरी नहीं मिलती। एक ही खानदान के 5 लोगों को ग्रेड 20 में भर्ती कर दिया। पूरे खानदान को सिंध असेंबली में बिठा दिया। अदालत में एडिशनल एडवोकेट जनरल की जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। अदालत ने कहा, आखिरी मौका दे रहे हैं, जवाब जमा नहीं कराया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। सिंध असेंबली में मुलाजमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड 15 फरवरी को तलब। कराची के बाइकर्स को मुहिम जुई महंगी पड़ गई। जामशोर बलोचिस्तान बॉर्डर के करीब गन पॉइंट पर सयाहों को लूट लिया गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। SSP जामशोर का कहना है कि वीडियो की मदद से मुल्जिमान को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कोहाट में इंडस हाईवे पर टनल के करीब वैन और ट्रेलर में टक्कर, 17 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। वज़ीर आज़म और निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का हादसे पर इजहार अफसोस। लाहौर हाई कोर्ट में मोहसिन नकवी की बतौर निगरां वज़ीर आला पंजाब तकर्रुरी के खिलाफ शेख रशीद की दरखास्त पर समाअत। विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस, जवाब तलब। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के सीनियर ओहदेदार की मुलाकात। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में हुई मुलाकात में डायरेक्ट शोले का पेशावर मस्जिद में खुदकुश हमले से जानों के नुकसान पर इजहार ताज़ियत। कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है।
अमेरिका की इजाज़त से दौरा रूस के बाद इम्पोर्टेड वजीर खारजा फिर से अमेरिका जा पहुंचे। PTI रहनुमा शीरी मजारी की वजीर खारजा बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहा कि इम्पोर्टेड वजीर खारजा इसराइली लॉबियस्ट से शीरो शकर है, साजिशकार मुल्क को अतः गहराइयों के एक खतरनाक सिलसिले की जानिब भांक रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी का निकाह आज साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की साहबजादी अंशा आफरीदी से होगा। निकाह की तकरीब कराची में होगी, साथ ही क्रिकेटर्स की पेश की मुबारकबाद। और आसिफा भुट्टो जरदारी को सालगिरह मुबारक। साबिक वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की छोटी बेटी आसिफा भुट्टो आज 30 बरस की हो गई।